हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश देव में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप एजुकेशन ऐप कहीं से भी डेवलप करवाते हैं तो आपको कितना रुपए लग सकता है या फिर एजुकेशन का प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में। यह चीजें इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा और साथ ही में एप्लीकेशन बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कहीं से भी आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपको किन किन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए और आप एप्लीकेशन से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर आप डाल सकते हैं या फिर डेवलपर से आप कह करके आप जो भी फीचर आप डलवाना चाहते हैं वो डलवा सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और आपके सर्किल में जितने भी टीचर्स हैं तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका हेल्प हो सके। अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, अभी के टाइम में बहुत सारे टीचर के साथ डायरेक्ट फ्रॉड हो रहा है, डायरेक्ट टीचर को ठगा जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत सतर्क होकर के बहुत सावधानी से आप लोगों को पहले आप लोगों को कंपनी के बारे में रिसर्च करके या फिर जो भी डेवलपर से आप बना रहे हैं तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करके वो उनका क्लाइंट का रिव्यू लेकर के आप लोगों को सारा रिसर्च करके फिर आप लोगों को अपना एजुकेशन एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाहिए। तो इसी के बारे में आज पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि टीचर लोगों को उतना ज्यादा टेक्निकल फील्ड से वो होते नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा नॉलेज उनको होता नहीं है, ठीक है। इसी का फायदा डेवलपर उठाते हैं। एप्लीकेशन आप किसी डेवलपर से या फिर कंपनी से अगर आप बना लेते हैं फिर उस पे रेगुलर आप अपना मेहनत एफर्ट डालते हैं और उस एप्लीकेशन को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजर बहुत सारे स्टूडेंट जब आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आपका अच्छा खासा अर्निंग होने लगता है तो फिर वहां पे जो भी डेवलपर कंपनी होती है तो वो आपसे बहुत सारे चार्जेस आपसे मांगने लगते हैं, ठीक है। और आपको बोलते हैं कि ये कॉस्ट यहाँ का लगेगा, ठीक है, ये कॉस्ट आपका, ये चीज का आपको ये कॉस्ट आपको पे करना होगा। तो उस टाइम में आपको पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे जो भी टीचर हैं उनको टेक्निकल फील्ड का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं और टीचर लोग भी उनको वो कॉस्ट पे कर देते हैं, ठीक है। वाजिबा उनको पे करना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर पे नहीं करेंगे तो फिर सारा एक्सेस उन्हीं के पास रहता है, ठीक है। और यहीं पे वो लोग ये भी गलती करते हैं कि सारा एक्सेस डेवलपर के पास ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और तमाम बहुत सारी प्रॉब्लम टीचर लोगों को होती है, ठीक है। जैसे कि टीचर लोग अपना खुद का पेमेंट जो होता है, जो भी कोर्स परचेज होता है, स्टूडेंट परचेज करते हैं कोर्स, और वो जो भी पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट गेटवे अकाउंट लगाया जाता है एप्लीकेशन में। वो टीचर लोग अगर उनको नॉलेज नहीं होता है तो डेवलपर क्या करता है, वो अपना खुद का लगा देता है, ठीक है। इससे होता क्या है, स्टूडेंट जो भी कोर्स परचेज करते हैं तो वो पहले डेवलपर के पास आता है, ठीक है, और फिर डेवलपर अपने से टीचर को भेजता है पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी डेवलपर है वो कुछ पेमेंट वहां पे डिलीट भी कर सकता है, बहुत सारे पेमेंट को वो बचा के रख भी सकता है, ठीक है, और कुछ कुछ पेमेंट टीचर को भेज देता है। तो इसमें क्या होता है ना, टीचर लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है। और ये तमाम जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके साथ आगे चल के कोई भी तरह का फ्रॉड कोई ना कर सके। और ये तमाम जानकारी आप लोगों को अवश्य रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। उससे पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। मेरा नाम हुआ नीतीश और मैं एजुकेशन फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन वेबसाइट या फिर डिजिटल बोर्ड आपको चाहिए तो हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को नीचे में नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग नंबर पे कॉल करके आप लोग सारी चीजों के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है डेवलपर वाला और आप इस नंबर को डेवलपर वाला के नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी तमाम आप लोगों को ऑनलाइन फील्ड में अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके सारा समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, सारी चीजों का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करना है। आपको जो भी सॉफ्टवेयर की नीड है सारे सॉफ्टवेयर हम लोग बना के देते हैं, और जो भी हार्डवेयर के नीड है आपको, जैसे आप लोग को कैमरा, लाइट या फिर डिजिटल बोर्ड चाहिए तो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी सर्विसेज चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
कि एजुकेशन एप्लीकेशन अगर हम लोग डेवलप करवाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आता है। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन होता क्या है, इसके बारे में आप लोग पूरा छोटा सा आप लोग एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को बताता हूं, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन होता क्या है। एप्लीकेशन देखिए, अगर आप पृथ्वी पे रह रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, कोई ना कोई एड्रेस आपका जरूर होगा, जिससे कि लोग आपको खोज सके। ठीक है, लोग आपको ढूंढ सके। तो किसी भी रैंडम पर्सन के पास अगर आपका एड्रेस अगर रहता है तो वो आपको आसानी से खोज सकता है। ठीक है, उस एड्रेस पे जाके आसानी से आपसे मिल सकता है। सिंपली इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, टीचिंग फील्ड में अगर आप एक टीचर हैं और कोई स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहता है या फिर आपका कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो आपका एप्लीकेशन को ढूंढेगा। ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे एप्लीकेशन को ढूंढेगा, तो प्ले स्टोर पे ढूंढेगा। अगर आपका एप्लीकेशन बना हुआ है, प्ले स्टोर पे है, तो स्टूडेंट आसानी से उसे डाउनलोड करके और उसमें अपना कोर्स परचेज करके वो अपना स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकता है। और जैसे ही वो कोर्स परचेज करता है तो वहां से भी आपको रेवेन्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट को भी बेनिफिट हुआ कि उसका एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन हो गया और साथ में आपको भी बेनिफिट हुआ। तो ये एप्लीकेशन को इस माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एप्लीकेशन बनवाने में क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई किसी भी डेवलपर से आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो सिर्फ आप उसे अपना एक जीमेल आईडी दें। ठीक है, स्टार्टिंग में आप उसे एक जीमेल आईडी दें और उसका ऐप का नेम और उसका लोगो आप उसे प्रोवाइड कर दें। दोस्तों, ये तीन चीजों की नीड पड़ती है। ठीक है, और ये तीन चीजें आप लोगों को डेवलपर को आप लोग को दे देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जीमेल क्यों देना चाहिए, क्योंकि जीमेल आप अगर देते हैं तो ओटीपी में काम आता है और भी चीजों में जीमेल का काम पड़ता है, जैसे कि नोटिफिकेशन में लगता है। ठीक है, नोटिफिकेशन भेजने में। ठीक है, तो आप लोगों को जीमेल आप लोगों को दे देना है। ठीक है, डेवलपर को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेकेंड आप लोगों को अपना ऐप का लोगो और थर्ड आप लोगों को अपना ऐप का नेम आप डेवलपर को दें। तो ये तीन चीजें ही आप लोगों को स्टार्टिंग में डेवलपर को देना है। इसके बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, जो पेमेंट का, जैसे कि आप अगर अपना एप्लीकेशन में कोर्स लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे लगाना होता है। तो वहाँ पे आप खुद से भी पेमेंट गेटवे अकाउंट आप बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसे देख करके आप खुद से अपना पेमेंट गेटवे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे एक की जनरेट होता है। वो की सिर्फ आप लोगों को डेवलपर को आप लोगों को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जो भी डेवलपर से आपने बनाया है उसको सिर्फ आप की प्रोवाइड कर दीजिए, वो की वहाँ पे लगा देगा, फिर पेमेंट गेटवे आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, फिर जो भी स्टूडेंट पे करेगा तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता है ना कि बहुत सारे टीचर अपने से वो पेमेंट गेटवे क्रिएट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे डेवलपर क्या करता है, वो अपना ही पेमेंट गेटवे वहाँ पे लगा देता है। तो जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पेमेंट करता है तो वो पहले डेवलपर के पास जाता है, फिर डेवलपर क्या करता है ना, वो टीचर के अकाउंट में वो भेज देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी पेमेंट्स होती है वो डेवलपर रख भी लेता है। तो यहाँ पे ये सारी तमाम समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखना है कि आपको पेमेंट गेटवे अकाउंट जो होता है वो खुद का आप लोगों को देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप लोगों को एक चीज, अगर आप किसी भी डेवलपर से एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो जैसे आपका एप्लीकेशन बन के रेडी होता है तो फिर उसे प्ले स्टोर पे डालना होता है। ठीक है, प्ले स्टोर पे डालने से पहले आपको क्या करना है, डेवलपर को आप लोगों को बताना है कि मेरे कंसोल पे एप्लीकेशन आप डालें। ठीक है, बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, वो अपने ही कंसोल पे एप्लीकेशन डाल देते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपने ही जो भी उनका डेवलपमेंट कंपनी है, जो भी उनका कंसोल अकाउंट है, तो उसी पे वो लोग क्लाइंट का या फिर आपका वो एप्लीकेशन डाल देगा। फिर आगे चल के इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है जब आप उस कंपनी को छोड़ करके आप सोचेंगे कि हम दूसरे कंपनी के पास जाएं, दूसरे कंपनी से काम करवाएं, तो वहां पे आप लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सारा
एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस रहेगा, साथ में एप्लीकेशन पब्लिश रहेगा, वो उसके कंसोल पे रहेगा, तो जिसमें आप कहीं और जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये सारी तमाम प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप कहीं से भी एप्लीकेशन डेवलप करवा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आप अपना कंसोल पे एप्लीकेशन को पब्लिश करवाएं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन बन के रेडी होता है, एपीके फाइल बन के रेडी होता है, उसके बाद आप अपना खुद का कंसोल अकाउंट आप बनाएं। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख करके आप कंसोल अकाउंट बना सकते हैं, उसमें $25 लगते हैं। ठीक है, वो अकाउंट अगर आपका बन जाता है तो वहां पे मल्टीपल एप्स आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप डेवलपर से जो भी फाइल सब होता है वो आप मंगा सकते हैं, और अपने से भी आप प्ले कंसोल पे आप अपने अकाउंट पे वो डाल सकते हैं, या फिर डेवलपर को कंसोल का आप एक्सेस दे दें। ठीक है, तो डेवलपर क्या करेगा, वो आपके कंसोल पे डाल देगा एप्लीकेशन। बट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आपके नाम से वो कंसोल अकाउंट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब एप्लीकेशन अगर आप कहीं पे बनवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या फीचर आपको एप्लीकेशन में रखना है, या फिर जनरली एजुकेशन एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर होते हैं, वो अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। ठीक है, और आप कहीं पे भी एप्लीकेशन डेवलप करवाने जा रहे हैं तो ये सारी तमाम फीचर आप एप्लीकेशन में डलवा सकते हैं डेवलपर को बोल करके। ठीक है, पहला जो आप सेक्शन रख सकते हैं कि पहला आप लोगों का बैनर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी लाइव क्लासेस हैं उनका आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो आप रख सकते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज आप रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डाउट सेशन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे आप क्यूज रख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स रख सकते हैं, पीडीएफ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप रख सकते हैं। कुछ अपडेट्स अगर आप देना चाहते हैं, नोटिफिकेशन वहां पे ऊपर में आप लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर आप डलवा सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, तो आप लोगों को अपने से बहुत सारे एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे देखेंगे। ठीक है, एजुकेशन एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे, बहुत सारे प्ले स्टोर पे आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड करके सभी में आप फीचर आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, और आपके अनुसार आपको क्या क्या फीचर आप लोगों को रखना है वो आप अपने अनुसार आप डेवलपर को बोल करके आप डलवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एप्लीकेशन दो टाइप का होता है, एक कस्टमाइज एप्लीकेशन और एक टेम्पलेट एप्लीकेशन। अब दोनों में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, कस्टमाइज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जो आप अपने आइडिया पे आप अपने अनुसार डेवलपर को बोल करके बनवाते हैं। ठीक है, वो आपके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे, जहां पे जो चीजें आप जो फीचर आप बोलेंगे यहाँ पे ये चीज रखना है, डेवलपर वो फीचर वहां पे कोडिंग करके वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो ये होती है कस्टमाइज एप्लीकेशन। अगर टेम्पलेट एप्लीकेशन की बात करें तो टेम्पलेट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो डेवलपर पहले से बना के रखा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर का, बहुत सारे यूट्यूबर का अगर वो एप्लीकेशन बना के रखा है तो वो आप लोगों को सैंपल दिखाएगा। अगर आपको टेम्पलेट एप्लीकेशन बनाना है तो आपके कंपनी के नाम से बस उस जो भी पहले से वो एप्लीकेशन बना के रखा है, जो पहले से वो कोड करके रखा है एप्लीकेशन के लिए, जो भी टीचर्स के एप्लीकेशन के लिए वो कोड करके रखा है, तो सिंपली उसी कोड में आपका जो भी कंपनी का नेम है उसको वो चेंजेस करेगा, और सेम उन्हीं के जैसा आपका एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है टेम्पलेट। उसमें आपको डेवलपर के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट कस्टमाइज एप्लीकेशन में आपके अनुसार से डेवलपर चलेगा। आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा डेवलपर करता जाएगा। ठीक है, बट टेम्पलेट एप्लीकेशन में डेवलपर आपको बोलेगा, जैसा जैसा आपको डेवलपर बोलेगा वैसा आपको चलना पड़ेगा। डेवलपर बोलेगा इतना ही फंक्शन आप लोगों को टेम्पलेट एप्लीकेशन में मिलेगा, तो इसी में आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप उसे ज़्यादा आप फोर्स नहीं कर सकते, आप उसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने टेम्पलेट एप्लीकेशन बनाया है। बट वहीं पे अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनवाते हैं तो वहाँ पे आपके अनुसार डेवलपर चलेगा। आप जैसा जैसा आप डेवलपर को बोलते जाएंगे वैसा वैसा आपके अनुसार से वो डेवलपर काम करेगा। तो वहाँ पे यूनिक कोड किया जाएगा। ठीक है, जो भी कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आपके अनुसार से आपके आइडिया पे वो अपने अनुसार कोड करेगा।
बट टेम्पलेट में ऐसा नहीं है। टेम्पलेट में वो कोड पहले से करके रखा होगा, ठीक है, उसी को चेंजेस करके वो आपको बना के देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों का कॉस्ट क्या आता है, ठीक है। टेम्पलेट एप्लीकेशन की बात करें तो इनका कॉस्ट कस्टमाइज एप्लीकेशन के कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। अगर आप मार्केट में टेम्पलेट एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं तो 10,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे डेवलपर 10,000 से आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे भी बनवाना चाहते हैं तो हम आपको टेम्पलेट एप्लीकेशन 10,000 से बना के आपको दे देंगे। तो अगर आप मार्केट में एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं टेम्पलेट एप्लीकेशन, तो आपको कॉस्ट का जो प्राइस है वो 10,000 से आप लोगों को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहीं पे 10,000 भी मांगा जाता है, कहीं पे 10,000 से एबव भी मांगा जाता है, ठीक है। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत तरह तरह की कंपनी अलग अलग डिमांड करती है, ठीक है। बट आपको मिनिमम प्राइस आपको 10K से स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम जो प्राइस है वो 10K से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर आप हमसे बनवाते हैं टेम्पलेट एप्लीकेशन तो 10 से 15,000 के बीच में हम आपको टेम्पलेट एप्लीकेशन बना के प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब कस्टमाइज एप्लीकेशन की बात करें तो कस्टमाइज एप्लीकेशन का जो कॉस्ट रहता है वो 25K से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एभव बहुत जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा। अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसका एग्जैक्ट जो कॉस्ट होता है वो आपके फीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन का डिफरेंट कॉस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशन बना रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसा या फिर नेटफ्लिक्स के जैसा, इस तरीके का अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी जा सकते हैं, लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। तो अगर आप एप्लीकेशन कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और टीचिंग का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम लोग 25K में हम आपको कस्टमाइज एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि आपके आइडिया पे हम लोग कोड करेंगे और उसके थ्रू आपको हम एप्लीकेशन बना के देंगे। इसके बाद कोई भी आपको हिडन चार्जेस आपसे नहीं मांगा जाता है बाद में, ठीक है। तो ये सारी जो भी तमाम जानकारी होती है वन टाइम पेमेंट पे हम लोग बना के देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ें आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप कहीं पे किसी भी डेवलपर से या फिर कंपनी से बनाने जा रहे हैं तो आपको उनसे ये क्लियर कर लेना है कि आपको पूछ लेना है कि सर ये वन टाइम पेमेंट है या फिर 1 ईयर का पेमेंट है या फिर 2 ईयर का, आप हमें बता दीजिए, ठीक है। और हो सके तो उनसे एक डॉक्यूमेंटेशन उनसे आप करा सकते हैं, ठीक है। यानी तो लीगल जो भी है कागजी तौर पे आप उसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। और आप एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप उनसे ये सारे कागजात आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी तो आप मेल के थ्रू आप मेल भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप उसे जब आप एप्लीकेशन आप बनवाएं किसी भी डेवलपर से या फिर कंपनी से तो आप उसे पेमेंट करने के बाद आप उसे बोल सकते हैं कि सर आप हमें मेल कर दीजिए कि ये वन टाइम पेमेंट है या फिर 1 ईयर का पेमेंट है, और जो भी कॉस्ट का जो भी जितना प्राइस आ रहा है सारा चीज़ का आप वहाँ पे मेल में हमें मेंशन करके आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। जिससे कि आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के अगर वो डेवलपर आपसे एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस करता है तो लीगल आप उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये तमाम जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को यह तमाम जानकारी जान करके बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने सभी जो भी टीचर्स आपके सर्किल में है तो सभी टीचर्स को आप लोग भेज दीजिए, ठीक है, ताकि उन सभी टीचर का हेल्प हो सके, ताकि आगे चल के उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आप हमसे एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या फिर डिजिटल बोर्ड लेना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर ले एक बार, ठीक है। हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम आपको एप्लीकेशन वेबसाइट बना के देंगे। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद।